हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है के इंस्पायर्ड यू यूट्यूब चैनल में फिर से एक नए वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर हूं, जो आपके जीवन को एक नई गति और नई ऊंचाई तक पहुंचा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक लड़का जो अपनी समस्याओं से बहुत ज्यादा परेशान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी वह एक महात्मा के पास जाने का निर्णय करता है और फिर वह महात्मा के पास जाता है और कहता है, हे महात्मा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। मैं अपने जीवन में इतना परेशान हूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इस परेशानी से कैसे अपने आप को निकालूं। महात्मा बोलते हैं, अरे ऐसी क्या परेशानी है, अपने परेशानी बताओ। लड़का कहता है मेरे बार बार ना चाहते हुए भी मुझे अनावश्यक चिंताएं घेर लेती है और हर बार मैं एक गहरी चिंता में खो जाता हूं और उसके बारे में बहुत कुछ सोचने लगता हूं। मैं जानता हूं कि वह सब चीज उतना जरूरी नहीं है, मगर फिर भी वह ख्याल बार बार मेरे मन में आ जाता है। आप ही बताइए कि मैं इस चिंता से खुद को कैसे रोकूं। आप कुछ ऐसे उपाय बताइए जिससे मैं उन सोच और चिंता को रोक सकूं। महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इतनी सी बात के लिए तुम इतने परेशान हो? आज मैं तुम्हें इस कहानी के माध्यम से बताता हूं कि मन में आ रहे गहरी चिंता को कैसे दूर किया जाता है। एक बार की बात है, एक भिखारी एक सेठ के घर पहुंच और सेठ से कुछ मुद्राएं मांगने लगा। सेठ, मुझे आप भिक्षा में कुछ दान दीजिए। सेठ आया और अपने जेब में हाथ डाला, लेकिन उसके जब से कुछ भी नहीं निकला। फिर वह दूसरा जेब में हाथ डाला, उसे जब से भी कुछ भी नहीं निकला। फिर सेठ निराश होकर घर में गया। वहां गया तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर वह अपने पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती हो, देखो भिखारी आया है, अगर कुछ है तो इसे दे दो या फिर खाना खिला दो। लेकिन उधर से कोई भी आवाज नहीं आई। अंदर जाकर देखा तो उसकी पत्नी घर में थी ही नहीं। फिर उसने बगल में एक थाली पड़ी थी। फिर वह उसे थाली को उठाया और भिखारी को दे दिया। भिखारी उसे थाली को लेकर धन्यवाद कहते हुए वह खुशी खुशी वहां से चला गया। फिर उसकी पत्नी आ जाती है। तब वह सेठ अपने पत्नी से पूछता है कि तुम कहां गई थी? एक भिखारी आया था, मुझे कुछ दान देना था, मगर मेरे पास कुछ था ही नहीं। फिर पत्नी ने पूछा, फिर तुमने दान में क्या दिया? उसने बोला कि यहां पर एक थाली रखी हुई थी, मुझे कोई और वस्तु नहीं मिली, तो मैंने उसे थाली को उठाकर उसे भिखारी को दान में दे दिया। यह सब सुनकर पत्नी चिल्लाने लगी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम पागल हो गए हो? वह थाली नहीं, चांदी की थाली थी, वह बहुत ही कीमती थी। तुमने वह थाली उसे भिखारी को दे दिया। जाओ और उसे अभी मांग के लो आओ। फिर सेठ घर बाहर निकलता है उसे भिखारी को ढूंढने के लिए कि वह भिखारी कहां गया। कुछ दूर जाने पर उसे वह भिखारी दिखाई दे देता है। फिर उसे आवाज लगता है, अरे भाई रुको रुको। फिर वह भिखारी बोलता है, क्या हुआ सेठ जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? दरअसल मैंने जो थाली तुमको दी थी वह थाली बहुत महंगी है, इसे कहीं कम मूल्य में बेच मत देना, और हो सके तो इसे बेचना भी मत, क्योंकि जाने अनजाने में तुमसे कुछ बड़ी गलती हो जाएगी और तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। वह बोलता है, ठीक है मालिक, मैं समझ गया। वहीं पर एक आदमी वह सब देख रहा था। फिर वह आदमी बोलता है, सेठ जी आपको पता थी कि वह थाली चांदी की है, फिर भी आपने उसे दान में दे दिया। उसे वह मांगकर आप वापस घर क्यों नहीं गए? सेठ जी मुस्कुराने लगे और बोले, दरअसल मैं उसे वह थाली दान में दे चुका था, और जो दान कर दिया उसमें मेरा कोई हक नहीं, और जिसमें मेरा हक नहीं उसमें भला मैं परेशान क्यों रहूं? व्यक्ति कहता है, ऐसे ही बात थी, तो आपने फिर दौड़ के इस क्यों बुलाया? सेठ जी कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर मेरा नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन आगे उसे गरीब भिखारी का कोई नुकसान ना हो। अगर उसे यह बात नहीं पता होगी तो वह कम दाम में कहीं बेच देता। इसीलिए चलो, मेरा नुकसान हुआ तो कोई बात नहीं, फिर उसके साथ नुकसान हो जाए तो फिर उसके साथ बुरा हो जाएगा। मन यही सब बातों से परेशान रहता है। मन को नुकसान बता दो, परेशानियां बता दो, तो वह पश्चाताप करता है, बार बार उसी के बारे में सोचता है। इसीलिए मैंने यह बात
उसे भिखारी को बता दी। फिर महात्मा ने उसे लड़का को बताया तो तुम्हें समझ में आ गया। हमारा मन ऐसा ही होता है। मन बस बेकार की बातों में परेशान रहता है। तुम वही सब बातों को ज्यादा सोचते हो जिन बातों का तुम हल नहीं निकाल पाते हो। बहुत ज्यादा सोचने से समस्याओं का हल नहीं मिलता, बस तुम उन्हें सोचकर चिंतित रहते हो। अगर तुम अनावश्यक बातों को हटाना चाहते हो तो मन को समझ के रखो कि दरअसल कुछ नहीं हुआ है। जब मन चिंता में होता है तो तुम्हें सही गलत सच झूठ कुछ समझ में नहीं आता है और फिर तुम गलत फैसले लेते हो। इसलिए तुम्हें बेकार की चिंता को छोड़ देना चाहिए। बेकार की चिंता तुम्हारे लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं साबित होता है। बाकी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए और इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानी आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली कहानी को लेकर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।